हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल आप सब लोगों का। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से आपका हमारे इस करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, मुझे पता है कि आप सब लोगों को यही दिक्कतें रहती है, सर हमें मैथ समझ में नहीं आता है, क्या हमको उस लेवल तक पढ़ाया जाएगा कि जिससे हमारे सीबीएसई के सारे एग्जाम कैटर हो जाए। तो मैं आपको एक चीज अश्योर कर रहा हूँ कि साहब ये जो लेक्चर है ना, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, ये एज अ संजीवनी बूटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस पे आपका जेके बोर्ड का, आईसीएससी का, सीबीएसई का सब कवर हो जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, सब इस वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना है। जो चीज आपको नहीं समझ में आएगी आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट बेझिझक पूछ सकते हैं, या हमारे इंस्टीट्यूट ऑफलाइन सेंटर्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन लेक्चर हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। बातें कम और काम ज्यादा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाएंगे आपको कि साहब आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। हालांकि आज जो है मैं आपके लिए एक इंट्रोडक्शन सेशन लेकर आया हूं मैथमेटिक्स के लिए, जहां पर हम एक होलिस्टिक अप्रोच समझेंगे, जहां पर हम मैथ्स के कुछ पैटर्न्स को समझेंगे, जो लेटेस्ट पैटर्न्स आपके पास आ रहे हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या चीजें रहेंगी, किस तरीके से हम कवर करेंगे, वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर आफ्टर 3 और 4 डेज आपके सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, वीक में आपको 3 लेक्चर्स देखने को मिलेंगे आपके मैथ्स के, और वो हम डिसाइड करेंगे पहले चैप्टर से स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट करना है, दैट वी विल डिसाइड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं आपके सामने चैप्टर्स की बात करूं तो ये आपका कुछ सीबीएसई का पैटर्न रहेगा। जो वेटेज आपके सामने शो कर रहा हूं मैं, वो ये है कि साहब आपके पास जो सारे के सारे सेशंस हैं वो हमने कैसे करें डिजाइन। देखो, आपके पास जो चैप्टर्स है वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये है हमारे पास वेटेज के हिसाब से ट्रेंड एनालिसिस। अगर मैं आपके सामने बच्चा पहले चैप्टर की बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का है रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। देखो, जो डीएल ओडीएल है ये है दिल्ली के लिए और ये आउटसाइड दिल्ली के लिए, है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप इस पैटर्न को देखो, सिर्फ यहां पर आओ, 2020 में आपको रियल नंबर से 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे, वेरस 2022 से कोई नहीं आया। 2023 में अगेन कितने क्वेश्चन देखने को मिले? 6 क्वेश्चन देखने को मिले। 24 में अगेन 6 और 25 में अगेन 6। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो रियल नंबर एक इंपॉर्टेंट है, और अप्रोक्सीमेटली आपको 6 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल रहे हैं। ओके, चलो अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूं, सेकंड चैप्टर जो है वो आपका पॉलिनोमियल्स है। देखो, रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स के बीच में कुछ नहीं है। रियल नंबर्स वही नंबर्स है जो आप अभी तक 8 से ऑनवर्ड पढ़ते जा रहे हैं, बस चैप्टर का नाम चेंज हो गया है। नंबर सिस्टम के नाम से आपने स्टार्ट किया था चैप्टर्स पढ़ना, और ये 10th में अब आपका लास्ट है रियल नंबर, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ ऑल द नंबर्स। पिताजी हैं सारे के सारे नंबर्स के। अगर आपसे कोई एक इंसान कह दे कि एक पर्टिकुलर नंबर क्या है, अगर आपको वो नंबर एक्सप्लेन करना ना आए तो आप सिंपली कह सकते हैं साहब वो रियल नंबर है, बिकॉज ये पिताजी है सारे के सारे नंबर्स के। समझ में आ गया? चलो, सेकंड है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल्स का सिंपल सा मतलब है क्या, जो बहुत ज्यादा टर्म्स, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन जिसमें हो, टर्म्स हो, पॉलिनोमियल्स हो, वो है पॉलिनोमियल वाला चैप्टर। पढ़ेंगे एकदम डीप से, टेंशन नहीं करो। 2020 के पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो इसमें क्वेश्चन आपको 8 और 3 देखने को मिले थे, 22 में नहीं, फिर 2023 में 4 3, फिर 2024 में 3 और 5, और 25 में 4 और 2। तो अगर अप्रोक्सीमेटली देखें तो 4 क्वेश्चन मानते हुए चलो आपका किसका है, इस पॉलिनोमियल चैप्टर से देखने को मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, ये आधार है आपका किसका, जो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, इन सब में अगर पॉलिनोमियल बढ़िया से समझ में आ गया ना तो वो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एक चैप्टर आपका होगा इसमें, हाँ यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब में ये मतलब बहुत मेजर रोल प्ले करता है, लीनियर इक्वेशंस में भी। तो तीसरा चैप्टर है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पर 2 लीनियर इक्वेशन दी होंगी, ठीक है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसमें देखो, अगर आप इसके ऑन एन एवरेज क्वेश्चन देखो तो मानते हुए चलते हैं अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे, अगर हम ट्रेंड एनालिसिस को देखें। फिर है फोर्थ चैप्टर आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा चैप्टर है, 3 और 7, 6 5 5 5 5 4। तो आप लेते हुए चलो, 2025 में पैटर्न चेंज हो गया, 6 और 7 क्वेश्चन पूछ ले भाई इन्होंने, तो इसको हम 5 क्वेश्चन असाइन करते हैं कि ऑन एन एवरेज आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 5। नेक्स्ट पांचवा चैप्टर है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। पहले इसका एनालिसिस जो था वो बहुत क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, 8 5, लेकिन ओवर द इयर्स इसके जो क्वेश्चन है वो कम हो गए हैं, 4 से 5। तो मानते हुए चलते हैं 4 क्वेश्चन की इसकी वेटेज रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ है आपके पास ट्राइंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चों को इसमें दिक्कतें आती हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे मजा आ जाएगा।
इसका अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो इसका एनालिसिस इंक्रीज होता जा रहा है भाई। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 8 क्वेश्चन पे लेते हुए चलो, ठीक है। 7 से बढ़ के ये 9 तक भी पहुंच गया है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं 8 क्वेश्चन। चलिए 7th आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एकदम हलवा चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें। इसका तो कांस्टेंट है भाई, लगभग 6 क्वेश्चन का इसका रहता है एवरेज पूछने वाला। फिर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों जो है ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप इसको देखोगे तो ये लगभग ये हमेशा इसकी वेटेज बढ़िया रही है 7 क्वेश्चन, और यहाँ पर भी आपकी वेटेज ऑन एन एवरेज 5। तो मानते हुए चलो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। कितने? 12 क्वेश्चन आप, 7 और 5 12। ट्रिग्नोमेट्री जब मैं कह रहा हूं तो इसके अंदर आपका एप्लीकेशन वाला, जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंसेस बोलते हैं, वो पूरा का पूरा आपके पास 12 क्वेश्चन है भाई, और 12 क्वेश्चन मजाक नहीं है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट 10th, ये अगेन आपका क्या होगा, ज्योमेट्री के चैप्टर्स आगे, तो 4 6 6 8 8 8, इसकी भी वेटेज बढ़ी है। ऑन एन एवरेज इसको हम 7 क्वेश्चन मान लेते हैं सर्कल से। थ्योरम्स वगैरह बहुत है इसमें, तो ये देख लेते हैं। फिर है कंस्ट्रक्शन, जिसको अपन बोलते हैं रैशनलाइज्ड। तो कंस्ट्रक्शन से भी आपका 11th चैप्टर है, तो एकदम हलवा सवाल है। अब इसकी वेटेज खत्म होगी है, तो ऑन एन एवरेज को हम एक क्वेश्चन मानते हुए चलते हैं, गलती से अगर आ गया, बिकॉज ओवर द इयर्स हमने इसको देखा है, ये आता ही नहीं है। फिर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जहां पर सेक्टर और सेगमेंट्स की आप बात करेंगे, तो इसका भी आप क्वेश्चन देखोगे तो लगभग 4 क्वेश्चन यहां पर भी आप असाइन कर सकते हैं। फिर आपके पास मेंसुरेशन, जिसको आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 9 10 10, इसकी वेटेज बढ़ते जा रही है, इसको आप असाइन कर सकते हो, ज्यादा हल्के में नहीं लेंगे, 8 क्वेश्चन लेते हुए चलो। बेशक 2025 में कम पूछे हैं, लेकिन 2024 में देखो 10 भी पूछे हैं, तो एवरेज हम मानते हुए चलेंगे 8 क्वेश्चन इसका मानते हुए चलो। फिर आपके पास स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी साहब 16 और कितने, ये कितने हो गए, 9 10 11, अरे क्या हो गया भाई साहब, ये आ गया 12th, अबे भाई इसको क्या दिक्कत हो गया है, 11th 12th 13th 14th एंड 15th। 14 चैप्टर आपके स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में देखो 7 8 8 8 8 और 5, लगभग इसके ऊपर 6 क्वेश्चन मानते हुए चलो। इसमें कुछ नहीं, अगर आपको फॉर्मूलेज वगैरह पता है तो गेम हो जाती है। 15 मोस्ट इजीएस्ट ऑफ योर क्लास 10th, और इसका अप्रोक्सीमेटली आप लेकर चलो 5 क्वेश्चन। तो ये पूरी की पूरी गेम है आपके पास किसकी, इन पूरे वेटेज के हिसाब से अगर आप देखोगे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको पूरा अगर डिकोड करना चाहूं, तो जो आपके पास की एरियाज रहेंगे फोकस करने के लिए, वो कौन कौन से रहेंगे, देखो मैं जहां पर आपको बोलूंगा कि जो आपके प्रायोरिटी में चैप्टर्स होने चाहिए, सबसे पहला होना चाहिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं 10th क्लास के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री कहा तो उसके अंदर इसका एप्लीकेशन भी इंक्लूडेड है, बिकॉज 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आप प्रायोरिटी देंगे ज्योमेट्री को, किसको देंगे, ज्योमेट्री। जब मैंने आपके सामने कहा ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में आपका ट्राइंगल चैप्टर्स भी आ गया, सर्कल्स भी आ गया, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स भी आ गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स भी आ गया। ये तीनों के तीनों आपके वेटेज वाले हैं। तो आप सेकंड प्रायोरिटी भी रखोगे ज्योमेट्री को, क्योंकि लगभग 12 सवाल ट्रिग्नोमेट्री से, और लगभग इन तीनों से अगर आप मिलाओगे तो देखो कितनी, किसकी बात कर रहे हो आप, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल से लगभग 8 क्वेश्चन आपने बोला ट्राइंगल से। फिर कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री भी है, अच्छा इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ऐड कर दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ऐड कर दो, तो ऑन एन एवरेज 20 से 25 सवाल आपको सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से देखने को मिल रहे हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी आप दोगे इसको, ठीक है भाई। तो बाकी तो यार हल्के सवाल है, बाकी कुछ नहीं है। फिर अगर आपको तीसरी प्रायोरिटी भी बनानी है, तो तीसरी प्रायोरिटी में आप रख सकते हैं मेरे दोस्त, पता किसको, तीसरी प्रायोरिटी में आप रख सकते हैं, अगर मैं अपने अंदाजे से आपको बताऊं तो आप रख सकते हैं मेरे दोस्त, ये जो चैप्टर है आपके पास, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको आप प्रायोरिटी में रख सकते हैं इन तीनों को, ठीक है। और हाँ, ये तीन आपके प्रायोरिटी में है। तो ये मैं आपको बोलूंगा आपकी टॉप की 3 प्रायोरिटीज होनी चाहिए आपके क्लास 10th के सिलेबस के लिए। पहला ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर्स, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपके 4 चैप्टर्स, ट्राइंगल, सर्कल्स, रिलेटेड टू सर्कल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और तीसरी प्रायोरिटी में आपका पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका पूरा पूरा ट्रेंड एनालिसिस है आपके एग्जाम पैटर्न का। अब बात करते हैं आपका पूरा सिलेबस को डिकोड करते हैं कि आपकी क्लास 10th में क्या सिलेबस है आपका, वो आपके सामने ये रहा।
साहब अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहला टॉपिक है आपके पास रियल नंबर्स का। किसका? रियल नंबर्स का। हालांकि देखो, अगर आज से आप 3-4 साल पहले की बात करो तो आपका सिलेबस बहुत ही ब्रॉड हुआ करता था। अब इसमें हर एक टॉपिक में से कुछ कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। जैसे कि रियल नंबर में सिर्फ आपको क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर, जहां आपको प्रूव करने को देखने को मिलेगा कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। वो सारी बातें अपन करेंगे यहाँ पे। सेकंड आपके पास पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पर आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता होना चाहिए, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल एक बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगभग मिलता जुलता है। जब मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम मजेदार मजा आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे वाह, जिंदगी में आप मैथ कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। नहीं, अगर आपने कोई अगर आखिरी बार भी मैथ पढ़ रहा है 10th में, 11th 12th में, आपका कोई मोटिव नहीं है पढ़ने का, तो ये 10th क्लास में आपको मैथ ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि तुमको प्रेम हो जाएगा। तुमको उनसे प्रेम हो ना हो इस उम्र में, मैथ से जरूर प्रेम हो जाएगा। अभी प्रेम के बारे में सोचना भी नहीं, समझेगा? चलो, बच्चे हो भी। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपको जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखने को मिलेगा। पूरी बातचीत करेंगे साहब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको एकदम मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी बताऊंगा, और इसका जो अलजेब्रिक मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे आपको बताना है, वन सोल्यूशन बन रहा है, यूनिक बन रहा है, वो सारी बातें अपन करेंगे यहाँ पे। ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, उसके कितने सोल्यूशंस है, अरे धुआं उड़ा देंगे भाई, तुम टेंशन ना करो। फोर्थ है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर हम पॉलिनोमियल ढंग से पढ़कर आए हैं ना, तो वहीं से उसी का एक बच्चा है छोटा सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बस कुछ नए तरीके हमको देखने पड़ेंगे कि क्या तरीके होंगे उसको सॉल्व करने के, वो चीजें देखेंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम जो है, जो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो अपन यहाँ पर डील करेंगे। पांचवा चैप्टर है सब आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पर आपको बस सम निकालना आना चाहिए, एसएन का फॉर्मूला होना चाहिए। वो क्या फॉर्मूला है, n/2 वगैरह, वो सब अपन करेंगे। ट्वाइस ऑफ प्लस n - 1 × t, वो सब बातें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। nth टर्म आपको निकालनी आनी चाहिए भाई साहब, सब एकदम हलवा कर देंगे। फिर आता है आपकी ज्योमेट्री। इसको आप, मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ इसीलिए बिकॉज इसको एकदम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। बहुत सारी थ्योरम्स भी हैं, और इसको क्वेश्चंस आपको हल्के में, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें सिमिलर फिगर्स का कॉन्सेप्ट है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। देखो, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट आप 9th में पढ़कर आ चुके हो, 10th में आप सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर डील करेंगे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये हल्का सा चैप्टर है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, mx2 nx1 वो वाला अपन उड़ा देंगे। ये अगेन टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोस का कॉन्सेप्ट, एंगल्स का कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज आ जाएगा, जहां पर हाइट एंड डिस्टेंसेस की बात होगी। हाइट एंड डिस्टेंसेस की बात, देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपके जो होंगे वो रिप्रेजेंटेशन होगी साइन थीटा कॉस थीटा की, बट हाइट एंड डिस्टेंस में आपके पास क्या होगा, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा आपको, टेंशन ना करो। तीसरा आपको ज्योमेट्री का अगेन सर्कल का चैप्टर है, बहुत सारी थ्योरम्स, टेंजेंट्स क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, वो सारी बातें अपन इस चैप्टर में देखेंगे। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल है साहब। इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमको सेक्टर्स के बारे में जानना होगा, सेगमेंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। उनका एरिया कैसे निकालेंगे, वो सारी बातें करेंगे अपन। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, वो सारी बातें। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये है आपके पास मेंसुरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन भी कहते हैं, मेंसुरेशन भी कह देते हैं। तो इसमें आपको सरफेस एरिया निकालना बताऊंगा, वॉल्यूम निकालना बताऊंगा। यानी यहाँ मेजरली फोकस होगा किसके बारे में, 3D मेंसुरेशन, यानी 3D मेंसुरेशन की बात होगी, ठीक है। चलो, फिर आएगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में तो बहुत बढ़िया मीन मोड आएगा, मीन मोड एंड मीडियन, इसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा, वो सब बात करेंगे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, वो सारी बातें वो टेबल से करेंगे। जो 3 आपके स्टेप डेविएशन मेथड हैं, जो मेथड है, वो सारी बातें करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे लो, प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी, जहां पर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि क्या प्रोबेबिलिटी है आप लोगों की कि आप 10th में बढ़िया स्कोर करेंगे। तो ये कुछ जो चीजें हैं उसका आंसर हम कहां देखेंगे, इस प्रोबेबिलिटी के सुंदर से चैप्टर्स में देखेंगे। मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है आपका इस 10th क्लास में। क्लियर है? याद रहे, ये 10th क्लास 2026 का सेशन करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपको इस तरीके से इसका मैथ कवर करा दूंगा। मैं सच बता रहा हूं, आपको प्रेम हो जाएगा मैथ से। इतना इजी तरीके से बना दूंगा, जो जिन बच्चों को अभी तक लग रहा है कि साहब अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, 9th तक हमको बहुत दिक्कतें आ रही हैं, भूल जाओ सब कुछ। मेरा बस आपसे एक ही मोटिव है, आपने अभी तक पीछे पास्ट में क्या किया है
जितने नंबर आए सबको भूल जाओ। 10th क्लास का मैथ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्रॉम डे 1 से सिंसियर रहना, रेगुलर प्रैक्टिस करना, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पूरा रिवाइज करना, अगर तब मैथ ना आए तो कहना, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आप सब लोगों से। मैथ की चिंता छोड़ दो, मैथ का जिम्मा मेरे पे छोड़ दो, जो पढ़ा रहा हूँ बस वो आप रेगुलर करते रहिएगा। तो देखो एकदम सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, देख रहे हो स्लाइड्स, देख रहे हो आप लोग, पूरा काम है। अब जब इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देख रहे हो महिला मित्र भी प्रेजेंट है। आपको अक्सर थोड़ा अगर मास्टर की समझ ना आए तो थोड़ा फीमेल पार्ट भी है ना, थोड़ा आपके दोस्तों समझ आए, देख रहे हो बुझो तो जाने, पूरा एकदम बढ़िया प्रेजेंटेशन रखा हुआ है साहब, एकदम मजा आ जाएगा। ये आपका जो दिमाग में जो इंजन ना चले तो उसको देखो रेंच भी रखा हुआ है उसको खोलने के लिए, है ना। सारी बातें करेंगे, तो देखो एकदम बल्ब वगैरह का आविष्कार भी कर देंगे, और जिसका क्वेश्चन नहीं आए, जो पढ़ेगा नहीं, तो यही बल्ब सर पे फोड़ा भी जाएगा भाई, ठीक है। तो इसकी आप चिंता ना करें। तो ये पूरी देखो एकदम सुंदर सुंदर स्लाइड्स है आपके लिए, एकदम कंटेंट भी आपको नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। और मेरा उद्देश्य ये है एनसीईआरटी से हटके जो सीबीएसई लेवल का जो टच है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो सारी चीजें अपन यहीं पे कवर कर लें। आपको पता लग जाएगा जब अपन सेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो ये था आपका आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर, और मैंने आपको पहले ही बता दिया आपको हफ्ते में 3 लेक्चर देखने को मिलेंगे आपके मैथ्स के, बिकॉज ड्यू टू सम रीजन मैं भी थोड़ा बहुत ऑक्युपाइड रहता हूँ, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में आपको 3 लेक्चर से मिलेंगे। एट द एंड ऑफ योर सेशन हो सकता है कि हम आपके रेगुलर सेशंस भी ले लें, लाइव ऑफलाइन में डाउट सेशन भी कंडक्ट कर लें। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इतिहास को रचना चाहते हैं, तो डू ज्वाइन आवर इतिहास 1.0 बैच। क्लियर है बात? बिकॉज दिस इज द मार्किंग जर्नी ऑफ अ न्यू हिस्ट्री। पहले बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, मजेदार क्वेश्चन आएगा। बिकॉज वो जमाने गए भाई जहां पर आप एनसीईआरटी उठाते थे, ये क्वेश्चन करो आ जाएगा आ जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे अपन, इन डेप्थ बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके, आपके सेशन लेके। तो अब मिलते हैं बहुत ही जल्द क्लासेस में, जो विद इन अ वीक बहुत जल्दी रिज्यूम हो जाएंगी। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू गाइस।